क्यों बढ़ रहे हैं भारत में रियल एस्टेट के प्राइजेस। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप भारत में रहते हो और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और अगर आप एक एनआरआई भी है और भारत में रियल एस्टेट का इन्वेस्ट करने का सोच रहे तो भी आपको एंड तक जानना बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर अमोल मोरे, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत रिसर्च करके मैं और मेरी टीम आपके लिए पॉइंट्स लेकर आए हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। शायद हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर वीडियो साबित हो सकता है। दोस्तों, ये पॉइंट और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो की शुरुआत में ये क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि रियल एस्टेट के प्राइसेस कंटिन्यू बढ़ने वाले, पर सब जगह नहीं बढ़ने वाले। वहीं बढ़ने वाले जहां आपने सोच समझ कर जगह खरीदी हो, जहां आपने पूरी रिसर्च के साथ जगह खरीदी हो, सही रेट पे जगह खरीदी हो, सही बिल्डर डेवलपर से खरीदी हो या सही एंड यूजर से खरीदी हो और सही रेट में खरीदी हो। तो ये वीडियो पूरा देखने से पहले ये जरूर ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। भारत में अगर आप ठीक से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च अवेलेबल है जहाँ आपको दिखेगा कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ की इकोनॉमी जैसे ग्रो हो रही है, जैसे भारत वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज में जिस पोजीशन पे था और लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई दी है, आज भारत विश्व की 4th 5th नंबर की इकोनॉमी पे रहता है। और आने वाले समय में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत हो सकता है 2nd या 3rd नंबर पे आ जाए। क्योंकि इस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट के प्राइसेस और बढ़ेंगे। सेकंड, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्बनाइजेशन ग्रोथ। अर्बनाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं अब धीरे धीरे छोटे शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, बड़े शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं। और टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ में बहुत डिमांड बढ़ रही है घरों की। बहुत सारे ऐसे छोटे शहर है जहाँ पहले फ्लैट्स की डिमांड नहीं हुआ करती थी, सिर्फ इंडिपेंडेंट घर या प्लॉट बिका करते थे। आज वहाँ बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बन रही है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का डिमांड बढ़ रहा है वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और क्योंकि अर्बनाइजेशन की डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग शहरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के प्राइसेस पर। इसलिए प्राइसेस का कम होना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी शहर में या कभी कभी किसी स्टेट में आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है कुछ कारण की वजह से, लेकिन प्राइसेस का नीचे जाना तो पॉसिबल नहीं है। अब प्राइसेस का ग्रो करने के ही ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 2 तक वीडियो को देख लिया है तो आगे का पॉइंट देखने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस आपके कभी मिस हो। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ दोस्तों, और पैरेलली मैं ये भी बिल्कुल मानकर चलता हूँ कि आज भारत में अगर ठीक तरह से रिसर्च करें तो बहुत सारी रेडी पोजीशन इन्वेंट्री भी खाली है, लेकिन धीरे 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 वो फिल हो जाती है। हाँ, सेल्स में फर्क आते रहता है। कभी 2023-24 में हो सकता है कि रियल एस्टेट का सेल का फिगर ज़्यादा था, 24-25 में कम हुआ, फिर 25-26 में थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरीके से फ्लक्चुएशन आते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कहा था कि थोड़े स्लो डाउन जरूर आते हैं, लेकिन प्राइसेस ड्रॉप नहीं होते, थोड़ा कम स्पीड से बढ़ते हैं लेकिन बढ़ते ज़रूर है। इन्फ्लेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है प्राइसेस के बढ़ने में। जैसे जैसे बाकी चीज़ों के भी प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति का ओवरऑल एक्सपेंस इंक्रीज होता रहता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के ऊपर भी। जैसे जैसे मान लीजिए अगर रेंटल कॉस्ट बढ़ रहा है तो उस एरिया में ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने में। जैसे जैसे कमर्शियल रेंटल बढ़ता है या जहाँ मार्केट डेवलप होता है वहाँ प्राइसेस अपने आप बढ़ते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा किसी एरिया में शिफ्ट होता है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो कंजम्पशन का बहुत ज़्यादा रिलेशन है रियल एस्टेट के प्राइसेस के साथ और डेवलपमेंट कॉस्ट का भी। दोस्तों, एक चीज़ को समझिए, आज से 10 साल पहले अगर किसी को घर बनाना था, हो सकता है 800 से 900 रुपये में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाए। आज से 5 साल पहले हो सकता है 1500 रुपये में अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन आज वो पोजीशन है कि 1800 रुपये से 2000 रुपये के आसपास डेवलपमेंट कॉस्ट है। उससे भी ज़्यादा अगर हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे हैं तो 2500-3000 रुपये पर स्क्वायर फीट का भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाता है, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करें तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के प्राइजेस पर। चौथा बहुत बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारा जीएसटी, ये सब चीज़ों का भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट के प्राइजेस पर। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडिशनल टैक्स आता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट रियल एस्टेट के प्राइजेस पर पड़ता है। अगर मान लीजिए बिल्डर एंड डेवलपर को भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट उनके प्रोडक्ट कॉस्ट पे भी पड़ता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, रेगुलेशंस का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है प्राइजेस के हाइक होने में। पॉइंट नंबर 5 देखने से पहले इमीडिएटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है कि ऐसा वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाते रहे। पॉइंट नंबर 5, लिमिटेड लैंड सप्लाई। सबसे ज़रूरी पॉइंट दोस्तों, आज लैंड लिमिटेड है। लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप नोट को प्रिंट कर सकते हैं, आपको कोई गोल्ड की माइन मिल जाए वहाँ से गोल्ड मिल जाएगा, आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई माइन मिल सकती है जो नहीं थी, लेकिन लैंड एक्स्ट्रा नहीं मिल जाता। लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जितना है उतना ही। लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती ही रहती है। तो ये बहुत लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों भारत के रियल एस्टेट में आपको कंटिन्यूसली प्राइस इंक्रीज देखने मिल रहा है। पॉइंट नंबर 6, लो इंटरेस्ट रेट एंड ईजी क्रेडिट। जब लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट पे
लोन मिल जाता है, ईजी क्रेडिट लेना, लोन लेना आज ईजी हो गया। पहले बहुत लिमिटेड बैंक थे, नेशनलाइज बैंक थे जो लोन दिया करते थे, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी लोन देने लग गए और अब तो इतने सारे एनबीएफसी भी अवेलेबल है जिसकी वजह से लोगों को लोन लेना ईजी हो गया है। तो जब इंटरेस्ट रेट लो होता है, ईजिली फाइनेंस मिल जाता है, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है और डिमांड का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्राइजेस पर। इसलिए प्राइजेस का कंटिन्यूसली बढ़ना तो पक्का है। हाँ, थोड़ा स्लो बढ़ सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन डिक्रीज तो बहुत ही कम होते हैं। और लास्ट पॉइंट, लेकिन मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने सही रेट में सही बाइंग की हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि शहर से 50 किलोमीटर दूर आपको 100 रुपये स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी किसी ने 400 रुपये में बेच दी तो अब वो कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा। सही जगह पर, सही समझ के साथ, सही रिसर्च के साथ, सही बिल्डर एंड डेवलपर की सही प्रॉपर्टी सही रेट में बाय करके ही ये कंटिन्यूसली रेट इंक्रीज के फायदे होते हैं। पॉइंट नंबर 7, चेंजिंग लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चेंजिंग लाइफस्टाइल, आज के ज़माने में लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस की आदत हो गए है। जिनको छोटे घरों से बड़े घर में शिफ्ट करना है, अब उसे अपार्टमेंट नहीं, एक अच्छी टाउनशिप ढूंढते हैं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हो, उनके परिवार के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो ताकि वो लीजर समय अच्छी तरह से बिता सके। स्विमिंग पूल हो, जिम हो, क्लब हाउस हो, अलग अलग तरीके की फैसिलिटी हो, स्पा हो, ये सब की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए जो घर है उसका नॉर्मल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब ये एमिनिटीज़ बनती है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक बहुत बड़ा खर्च इन्वॉल्व होता है। उसका कॉस्टिंग डायरेक्टली लैंड पर जुड़ता है, उसका कॉस्टिंग आपके प्रोडक्ट के साइज में जुड़ता है, प्राइस में जुड़ता है। ये सब चीज़ें जिसकी वजह से कंटिन्यूसली रियल एस्टेट के प्राइसेस भारत में बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हाँ, कहीं कम स्पीड से बढ़ेंगे, कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ते ज़रूर रहेंगे। पूरे 7 पॉइंट अगर दोस्तों आपने देख लिए हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा, सबसे वैल्यूएबल लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। जितना आप हमारे वीडियो को देखकर कमेंट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज़्यादा हम आपके लिए आगे जाकर और प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि लोग क्या रियल एस्टेट की फील्ड में देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी तरीके से समझना चाहते हैं। तो आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसा वैल्यूएबल प्रैक्टिकल कंटेंट ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट फील्ड से जुड़े हैं। वैसे तो दुनिया का हर आदमी रियल एस्टेट से जुड़ा है, क्योंकि अगर आप एक बायर है, एक सेलर है, तो भी आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं। अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, फार्म हाउस बना रहे हैं, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो भी आप रियल एस्टेट से जुड़े। तो दुनिया का हर व्यक्ति कभी ना कभी तो रियल एस्टेट ज़रूर खरीदता है। तो वीडियो ज़रूर शेयर करें उनके साथ जो रियल एस्टेट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और टॉपिक पर हमारी वीडियो देखना है तो जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।